ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु की तिथि बिल्कुल ठीक आपको एंटर करना है। इनका जो वेज है वो 13,385 रुपए, 4,78,309 रुपए, जो कि इनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दो टाइप का देखने को मिला है। एक तो आपको देखने को मिला है कि एक्चुअल पेंशन आपको 2,235 रुपए मिलने वाला था, 623 रुपए आपका रिडक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य काम कर रहा था या फिर कर रहे हैं, तो आज की ये नई वाली वीडियो सभी लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं ईपीएफओ के द्वारा किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब पीएफ के ऑफिशियल पोर्टल पे ईडीएलआई और पेंशन कैलकुलेटर की सुविधा शुरू हो चुकी है। अब आप भी बड़े ही आसानी से ईडीएलआई और पेंशन का पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी नई सर्विस अभी स्टार्ट की गई है। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, क्या आपको गलती नहीं करनी है, कहां पे क्या आपको अमाउंट फिल करना है, किस तरीके से आपको देखना है। यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ईपीएफओ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, यहीं पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज, और इसमें ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर न्यू लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट किया गया है, लेटेस्ट सर्विस प्रोवाइड की गई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 75वां आजादी का अमृत महोत्सव। इस उपलक्ष्य में ही ये सर्विस लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में ईडीएलआई कैलकुलेटर ओपन होकर के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप ऊपर टैब पे देख सकते हैं पेंशन कैलकुलेटर देखने को मिलेगा ऊपर की साइड। अगर आपको पेंशन कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पे इनपुट एंटर करना है, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। और अगर आपको ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले तो ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मृत्यु की तिथि बिल्कुल ठीक आपको एंटर करना है। जो भी मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट है वो उसमें जो डेट है वो ही आपको एंटर करना है, गलत कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। अब देखिए, गलत कर भी देंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट गलत आएगा, बाकी यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ भी डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस में आपको लास्ट जब भी मृत्यु हुई है ना, उसके लास्ट 12 महीने का एवरेज जो बैलेंस है वो आपको एंटर कर लेना है, कितना बैलेंस इनके खाते में जमा हुआ था। अब ये एक महीने छोड़ के होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 7/4/2022 को हो रही है, तो उसका जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो बैलेंस करेंगे यहाँ पे बिटवीन 4/21 से 3/22 तक, यानी कि 14 महीने में तो इनकी मृत्यु हो गई है 7 तारीख को ही, तो ये पूरा महीना कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो एवरेज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला महीना छोड़ देना है, इसके पीछे का ये तीसरे महीने तक का कैलकुलेशन कर लेना है। अब ये सारा कुछ कैलकुलेशन आपको कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ पासबुक में मिल जाएगा। देखिए, अब आपको लास्ट का जो 12 महीना है उसका जो भी पैसा आपका जमा हुआ है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिला है भैया, एवरेज बैलेंस। देखिए यहाँ पे एवरेज बताया जा रहा है। एवरेज इसीलिए बताया जा रहा है कि भैया किसी महीने में इनकी छुट्टी उट्टी होगी तो कम पैसा भी जमा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनका कभी कम भी जमा हुआ है, ज्यादा भी जमा हुआ है, तो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अब ये जो भी बैलेंस आपका देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय शेयर होता है और बाकी यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो एक महीने का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। और यदि आप पूरे साल का जोड़ते हैं तो आपका वो ही जो भी अमाउंट आएगा वो आपको एंटर कर लेना है। तो हमारे केसेस में देखिए, हमने यहाँ पे पहले से कैलकुलेशन कर रखा है, तो टाइम की सेविंग के लिए हमने यहाँ पे एंटर कर लिया 37,798 रुपए यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमने एंटर कर लिया। तो आप समझ चुके हो, ये पासबुक से ही आपको एंटर कर लेना है जो भी बैलेंस है। अब उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो क्या उसके 12 महीने तक लगातार उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया था। तो काफी लोगों के साथ होता है भैया एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं। अब जिनके केसेस में जिन्होंने नौकरी चेंज किया था बाद में हो गया था, तो भैया उसके लिए यहाँ पे ऑन नहीं करना है। ये केवल ऑन उनके लिए ही करना है जो लोग लगातार काम कर रहे थे एक ही कंपनी में, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई बाय डिफॉल्ट तो उससे 12 महीने पहले तक उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया था, तो उनका यहाँ पे एवरेज वेज लिख लेना है। तो अब एवरेज वेज आपका जितना भी बनता है, अब एवरेज वेज कहां से मिलेगा, आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वेज होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ईपीएफ वेज, ईपीएस वेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दोनों बाय डिफॉल्ट सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे इनका जो वेज है वो 13,385 रुपए, आपके केस में अलग हो सकता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते
सकते हैं तो पासबुक से उठा सकते हैं। अब कभी कभी कम भी हो सकता है, जब छुट्टी होगी तो इनका कुछ कम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एम्प्लॉयर ने कुछ कम भी यहाँ पे जमा किया, तो इसलिए एवरेज बताया जाए। तो सभी को आप जोड़ लीजिए, बाकी उसमें 12 का भाग दे दीजिए, जो भी अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए यहाँ पे 12 मंथ का मैक्सिमम हुई, तो ये एंटर कर लीजिए। तो इनके केस में मैं एंटर कर लेता हूँ 13,126 रुपए जैसा आ रहा है, तो इस तरीके से आपको एंटर कर लेना है। ये सारा कुछ आपने एंटर कर लिया है, उसके बाद से शो अपडेटेड कैलकुलेशन आपको कर देना है। तो देखिए इनके केस में यहाँ पे देखने को मिल गया है कि जो अमाउंट है इनका जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है। देखिए भाग ए में इनका जो भी पैसा है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे इनका जो भी कैलकुलेशन करने के बाद हुआ है बेनिफिट्स अंडर पार्ट बी, वो ये हुआ है ईपीएफओ की तरफ से। अब ये दो अमाउंट देखने को मिल रहा है, तो ईपीएफओ की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है कि भैया ए और बी में से जो सबसे ज्यादा होगा वो ही मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है वही यहाँ पे नीचे दिखा दिया है कि ये वाला पैसा मिलेगा। तो इनके केस में जैसे कि मैंने पासबुक दिखाया, तो इनके केस में इनको मिलेगा 4,78,309 रुपए, जो कि इनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। ये तो रहेंगे नहीं, इनकी डेथ हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो डेथ के केसेस में ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, या भगवान न करे किसी की डेथ हो, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसको मैंने अभी बता दिया। तो इस तरीके से आप ईडीएलआई के बैलेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भैया इनके रूल्स क्या है, एग्जैक्ट डीप में रूल्स क्या है, तो इनके लिए यहाँ पे एक सर्कुलर का लिंक दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ईडीएलआई नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कि 29/4/2021 को जारी किया गया था। सारा कुछ यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो होगी सर्कुलर की बात, और ये आपको इतना पैसा मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ से आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। ईपीएफओ के द्वारा पहले ही लिख दिया गया है, क्लियर कट लिख दिया गया है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पृष्ठ पर गणना केवल उदाहरणात्मक है और प्रयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए डेटा पर आधारित है। यानी कि आप डेटा अगर कुछ गलत एंटर करेंगे ना तो ये गलत ही आ जाएगा। अब उसके बाद से ये जो भी है वो एक उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पे आगे बताया भी गया है ईपीएफओ के द्वारा, यह ईपीएफओ डेटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कार्यालय द्वारा संसाधित वास्तविक लाभ के साथ भिन्न हो सकता है। किसी भी विसंगति के मामले में ईपीएफओ कार्यालय द्वारा संसाधित वास्तविक लाभ को अंतिम माना जाएगा। यानी कि ईपीएफओ बता रहा है कि नहीं भैया आपका इससे ज्यादा हुआ है या फिर इससे कम हुआ है, जो भी एग्जैक्ट होगा वो ही सही माना जाएगा, ये ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। हाँ ये है कि अप्रोक्सीमेट इतने के आसपास ही होगा, ये आप पता लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फटाफट हम पेंशन कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पेंशन कैलकुलेशन में भी सेम बताया गया है कि भैया ये एग्जांपल के रूप में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला इनपुट आपको एंटर करना है जन्म तिथि। मेंबर का जो भी जन्म तिथि है कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं और यहाँ से भी मैनुअल टाइप कर सकते हैं। अब देखिए इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको ईपीएफ ऑफिस से जाकर के संपर्क करना पड़ेगा, वहीं से आप करा सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करेगा जो कैलकुलेटर है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैं इनका मैनुअल टाइप कर लेता हूँ, कैलेंडर से भी आप कर सकते हो। तो भैया 1970 मैंने कर लिया इनका जन्म तिथि। तो जैसे ही आप 70 करेंगे ना तो आपको बता देगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनको बता देगा कि 58 वर्ष कब आपका पूरा हो रहा है, 31/12/2027 तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 50 वर्ष आपका कब पूरा हुआ है ये भी बता दिया है। अब उसके बाद से कब से आप ले सकते हैं पेंशन का डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1/1/2020 से आपका पेंशन चालू हो सकता है। अब फ्रेंड्स उसके बाद से सेवा जोड़े में आपको सर्विस ऐड कर देनी है, कब से कब तक आपने काम किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एंटर कर लेता हूँ, जैसे 01/01/1996 कर लेता हूँ। देखिए जो भी है आपका वो एक्चुअल आप एंटर कर लीजिएगा अपने यूनिफाइड पोर्टल से देख करके। अब देखिए निकासी के डेट ऑफ एग्जिट कब किया था आपने, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे आपका 58 साल पूरा हो रहा है 27 में, तो आप 27 के बाद नहीं कर सकते। जो भी आपका 58 साल पूरा हो रहा है ना उसके बाद यहाँ पे ये जो भी डेट देखने को मिल रहा है, इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट है तो भैया आपका ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिखेगा, एरर देखने को मिल जाएगा। एरर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एग्जिट 58 साल के बाद है तो आपको पीएफ ऑफिस से संपर्क करना है। अब देखिए अगर आपका इससे पहले है तो मैं एंटर करके दिखा देता हूँ 01/01 रैंडम में एंटर कर रहा हूँ, ये कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, केवल आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस यहाँ पे मैंने 17 एंटर कर दिया। अब ये एनसीपी डेट नॉट कंट्रीब्यूटिंग पीरियड आपको अगर पता नहीं है तो नहीं एंटर करना है, पता है तो ही आपको एंटर करना है। अगर आपको पता करना है तो भैया अपने ईपीएफ ऑफिस से ये डिटेल मांग सकते हो या फिर आप एम्प्लॉयर से ले सकते हो। तो हमें नहीं पता है तो यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करेंगे, 00 रहने देंगे, सेवा जोड़े कर देंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो चुका है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है भैया पेंशन कैलकुलेटर इनपुट। अब यहाँ पे डेट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दो डेट होता है, एक तो आपका 50
साल पूरा हो गया है तो उसके बाद से भी आप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1/1/2020 से भी आप चालू करा सकते हैं पेंशन। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं भैया हमें तो जो एक्चुअल रूल है 58 वर्ष उसके बाद ही लेना है, तो आप उसके बाद भी ले सकते हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बीच में भी कभी भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि भैया एक डेट लिखिए कि कौन सा लेना चाहते हैं। अब देखिए, अगर 58 साल के बाद लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, और यदि आप उससे पहले लेना चाहते हैं तो रिड्यूस पेंशन आ जाता है, आपको कम पैसा मिलता है। हालांकि इन पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, 58 साल के बाद लेने में क्या फायदा होता है, पहले लेने में क्या नुकसान होता है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक डेट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, 1/1/2020 ही करके दिखा देता हूँ, जो कि मिनिमम है। तो आपको कम से कम कितना मिलेगा वो पता चल पाएगा, और मैक्सिमम भी हम सेलेक्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 1/1/2020 कर लेते हैं, 2020। तो हमने 2020 कर लिया, और यहाँ पे योग्य पेंशन है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है, ये पासबुक पे भी मिल जाएगा आपको। अपने जैसे ही गणना दिखाया आप करेंगे तो नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका सारा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दो टाइप का देखने को मिला है। एक तो आपको देखने को मिला है कि एक्चुअल पेंशन आपको 2235 रुपए मिलने वाला था, जो कि 58 साल के बाद यदि आप लेंगे तो मिलेगा। और यदि आप पहले से लेना चाहते हैं तो भैया 623 रुपया आपका रिडक्शन हो गया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिडक्शन ड्यू टू अर्ली पेंशन। आपने पहले से ही पेंशन चालू कर दिया तो इसलिए अब आपको ये वाला पैसा मिलेगा, 1612 रुपए मिलेगा। अगर आप यही डेट चेंज करना चाहते हैं तो भैया डेट चेंज करके देख लो, 2025 में करके देख लो, 2025 करके देख लेते हैं, 2025 करके देख लेते हैं। आप इसे प्लानिंग कर सकते हो कि कब से आप पैसा चालू कराएं तो आपको कितना मिलेगा। तो अब भैया अब गणना दिखाएं पे सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, तो अब देखने को मिलेगा कि अगर आप 25 में लेते हैं, 2025 में लेते हैं यही चीज को 5 साल बाद लेते हैं, तो अब आपको 1977 रुपए मिलेगा, और आपका जो अर्ली पेंशन का पैसा कटा है वो 258 रुपए ही कटा है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल डेट डाल लेते हैं 31/12/2027। तो 31/12/2027 अगर हम एंटर कर लेते हैं, चलिए इस बार एग्जैक्ट करेंगे, देखते हैं भैया कितना पैसा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 31/12/2027 कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए 20 और 27 कर लेते हैं, 27 में इनका 58 साल पूरा हो रहा है। तो भैया आप देखिए, अब हम दोबारा से गणना दिखाएं पे करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका एक्चुअल जो पेंशन मिलने वाला है ये ही मिलने वाला है, और पूरा मिलना है, ना ज्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है। अब भैया अगर आप 2 साल बाद लेना चाहते हैं तो वो भी एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। आप 2029 से लेना चाहते हैं, सोचते नहीं भैया हम तो 2029 से चालू करेंगे, 2 साल और डिले करके चालू करेंगे, तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो अब गणना करेंगे तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि आपको जो 2235 रुपए मिलने वाला था वो 2425 रुपए आपको मिलेगा पर मंथ, यदि आप 60 साल की उम्र में पेंशन चालू करवाते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा डिटेल्स में बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आप अपने पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ETLI बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये वाली वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो थी, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।